फेक बाबा की असली कहानी। वाराणसी में एक प्रसिद्ध बाबा थे जिन्हें लोग बाबा ज्ञान कहते थे। उनका आश्रम गंगा नदी के किनारे था, जहां दुनिया भर से लोग आते थे और उनसे ज्ञान, सुकून और चमत्कार की उम्मीद करते थे। बाबा ज्ञान का आकर्षण अद्भुत था। वह ऐसी बातें कहते थे जो लोगों को आकर्षित करती थीं। उनकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी और उनकी आवाज में एक मधुरता थी जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। लेकिन बाबा ज्ञान के पीछे एक अलग ही सच्चाई थी। वह एक माहिर धोखेबाज थे जो कमजोर लोगों पर हमला करते थे। उनका आश्रम एक लाभदायक व्यवसाय था, जहां लोग उन्हें बड़ी रकम, ज्वेलरी और संपत्ति दान में देते थे। एक भक्त रुक्मिणी नाम की एक युवा महिला अपने परेशानी भरे अतीत से निजात पाने के लिए बाबा ज्ञान के आश्रम में आई थी। वह उनकी बातों से आकर्षित हुई और जल्द ही उनकी निकटतम शिष्या बन गई। बाबा ज्ञान ने उन्हें ज्ञान और सुरक्षा का वादा किया, लेकिन उनके इरादे खतरनाक थे। रुक्मिणी ने आश्रम में अजीब चीजें देखना शुरू किया। भक्त गायब हो जाते थे और फिर उनकी आंखों में एक सुन्नपन के साथ वापस आ जाते थे, जैसे कि उनके दिमाग को मिटा दिया गया था। दूसरों को अचानक बीमारी हो जाती थी और फिर बाबा ज्ञान की रहस्यमय शक्तियों से वे ठीक हो जाते थे। जैसे ही रुक्मिणी को शक हुआ, उसने बाबा ज्ञान के अतीत की जांच शुरू की। उसने पाया कि वह वास्तव में एक पूर्व अपराधी थे जो जेल से भाग गए थे और एक आध्यात्मिक गुरु की पहचान धारण कर ली थी। डरी हुई रुक्मिणी ने साहस जुटाया और अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने आश्रम के खिलाफ कार्रवाई करने में आनाकानी की। शक्तिशाली आश्रम के खिलाफ प्रतिक्रिया के डर से अदालती कार्रवाई के बिना रुक्मिणी ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपनी कहानी साझा की। उसने लोगों को बाबा ज्ञान के खिलाफ चेतावनी दी और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। अंत में पुलिस ने आश्रम पर छापा मारा और बाबा ज्ञान को गिरफ्तार कर लिया। रुक्मिणी की बहादुरी ने बाबा ज्ञान के आतंक को समाप्त कर दिया और कई भक्तों को उनके चंगुल से मुक्त कर दिया। सीख, बिलीव इन योरसेल्फ।